1 महीने के अंदर अंदर 125 डीडी निकाली थी उस पहाड़ों के अंदर, 125 डीडी 1 महीने के अंदर अंदर। बस 2 लाइन की एक कहानी है, उसको मैं बोल के एंड करता हूं। 2 बच्चे होते, एक बिल्ली का बच्चा और एक बंदर का बच्चा। गुड इवनिंग इंडिया, गुड इवनिंग साथियों। सुबह से आपने अभी तक बैठे हुए हैं, साथ दिया है, और आज हम चारों लोगों की डायमंडशिप के अंदर आपने आज पार्टिसिपेट किया, आप लोग आए, शोभा बढ़ाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन साथियों, आज जिस सफर का, जिस पल का, जिस घड़ी का हमें इंतजार था, वो घड़ी और वो पल आ ही गया। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। आज मैं इस सफर तक कहां कैसे करके पहुंचा, उसकी छोटी सी कहानी है, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। और डायमंड बनना कोई मुश्किल नहीं है, डायमंड बनना बहुत आसान काम है, बशर्ते एक बार आदमी के अंदर, एक बार दिमाग के अंदर क्लिक कर जाना चाहिए कि यस मैं डायमंड बन सकता हूं। डायमंड बनना बहुत आसान है, और आज ये काम है, इस काम से बढ़िया काम और इस काम से आसान काम इस धरती के ऊपर कोई हो ही नहीं सकता है, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं। बशर्ते एक बार उसके अंदर, दिल के अंदर एक बार छू जाना चाहिए कि यस यही बढ़िया काम है। कैसे करके मैं बस कुछ ही मिनटों के अंदर आपको बताना चाहता हूं। बड़ा सपना था, हर माँ बाप का एक चाहत होती है कि मैं अपने बच्चे के लिए पढ़ाई लिखाई करा के कहीं ना कहीं जॉब लग जाए, नौकरी लग जाएगी। होता नहीं होता है, किसी माँ बाप का यह सपना नहीं होता है, या कोई शौक नहीं होती है उसके लिए पढ़ाना लिखाना, उसके पीछे एक मकसद होता है, कहीं ना कहीं उसकी नौकरी लग जाएगी, रहता है। ऐसे ही सेम हमारे भी माँ बाप का सपना था, पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही थी, बचपन से ही माइंड क्रिएटिव था कि जो करना है डेडिकेशन के साथ करना है, और 100% जो भी करना है उसके लिए पूर्ण लेवल तक लेके जाना है। लेकिन आज मेरे डायमंड तक का सफर जो है, इसके लिए जो सिरे जाता है, मैं सबसे पहले धन्यवाद दे देता हूं उस परमपिता परवरदिगार के लिए जिसने मुझे इंसान के रूप में इस धरती पर भेजा, और दूसरा जो जाता है वो हमारे माँ बाप के लिए जिनकी वजह से मैं आज इस धरती के ऊपर आया, और तीसरा जो जाता है मेरी फैमिली के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन और नेक्स्ट इस कंपनी और सिस्टम और अपलाइन सभी लोगों के लाभ मैं अभी नहीं ले सकता हूं, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं सिस्टम और अपलाइन अगर नहीं हो तो यहाँ कोई आदमी कुछ नहीं कर सकता है। सिस्टम और अपलाइन की वजह से दामन पकड़ा और आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। धीरे धीरे इस काम के लिए मैंने स्टार्ट किया था। जब मैंने प्लान देखा हमारे ग्रेड सर के माध्यम से, तो मुझे थोड़ा सा स्टार्टिंग में हल्का लगा था, क्योंकि अच्छी खासी जॉब चल रही थी, सारा सब कुछ बढ़िया बढ़िया था, लेकिन अच्छी खासी सैलरी थी। एक तरफ कहीं ना कहीं देखा जाए लाखों रुपए की, एक तरफ अच्छी खासी सैलरी थी, सब कुछ बढ़िया। लेकिन इस काम के लिए जब मैंने देखा, और हमारी मैडम ने बोले ठीक है यार कर लेते हैं, जब दीदी के चेक आ रहे हैं तो यार मेरे भी चेक आ जाएंगे। उनके सपोर्ट से, उनकी एडवाइस से कहीं ना कहीं मेरे को हिम्मत मिली, क्योंकि अगर सबसे बड़ी हिम्मत मिलती है तो वो घर से मिलती है। बात सही है नहीं है? कोई आदमी शेर बाहर कितना भी बने, लेकिन घर में आके कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीबी की तो माननी पड़ती है। सहमत है इस बात से? लेकिन आज उनकी सपोर्ट की वजह से मैंने स्टार्ट किया, धीरे धीरे मौका मिला, लेकिन फिर भी वो स्पीड नहीं बन पा रही थी। लेकिन थैंक्स ग्रेड सर का, जबरदस्ती ले जाके एक बार जिस तरीके से आज आपके लिए इस हॉल के अंदर लाके बिठाया है कि डायमंड फंक्शन के अंदर चलना है, डायमंड फंक्शन के अंदर चलना है, ऐसे मैं पहली बार राजस्थान जयपुर के अंदर गया था, जबरदस्ती और बेमन से गया था। लेकिन थैंक्स गॉड मैं अकेला ना जाके मैं गया था विद फैमिली। और जब विद फैमिली में गया, विद फैमिली जाने के बाद अगर मैं वहां अकेला जाता तो शायद ये सफर मेरा मुश्किल हो जाता, या होता नहीं होता, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन विद फैमिली जाने के बाद बच्चों ने क्या किया था, बोले पापा हमारा नंबर कब आएगा। जिस बस के अंदर हम बैठ के गए थे, उसी बस के अंदर बाकी और भी बच्चे सारे बैठ के आए थे, और बैठ के आने के बाद जो बच्चे स्टेज पर जा रहे थे विद फैमिली मान सम्मान ले रहे थे, हमारे बच्चों ने बोले पापा हमारा नंबर कब आएगा। लेकिन गलती से मेरे मुंह से निकल गया, बोले बेटा आएगा। लेकिन नंबर आएगा कहाँ, जब हमारा कोई लेवल ही नहीं था, स्टार्टिंग ही नहीं था। जब स्टार्टिंग ही मेरा कोई नहीं हुआ था तो मेरा कहाँ होता, नंबर नहीं आता। लेकिन बच्चों ने जबरदस्ती
ऊपर बालकोनी में मैं बैठा हुआ था और वहां से हाथ पकड़ के नीचे लेके आ गए। बच्चों की एक इच्छा थी, एक चाहत थी कि हमें भी मान सम्मान मिले। हर इंसान चाहता है, लेकिन मान सम्मान की चाहत ने बच्चों ने हाथ पकड़ के नीचे लेके आए जबरदस्ती। लेकिन जैसे तैसे करके वहां मैंने अपनी इज्जत बचाई। क्या किया? मैंने अपनी इज्जत बचाई, क्योंकि मुझे बुलाने के लिए कोई मौका नहीं था। और मैंने बच्चों को बोला, बोले बेटा कोई बात नहीं, अभी जो सारे लोग हैं ये नीचे आएंगे, उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे तो हम लोग चलेंगे। इस तरीके से बोल के जैसे तैसे मैंने वहां से इज्जत बचाई। इज्जत बचाने के बाद साथियों, वही पल, वही घड़ी, वही डायमंड फंक्शन मेरे को ऐसे चुभन पैदा कर दिया। और मैंने कसम खाई थी, अपने आप से वादा किया था कि अगली बार जब भी कोई फंक्शन होगा, चाहे कोई बड़ा हो चाहे कोई छोटा हो, मैं अपने आप से वादा करता हूं अपने बीवी बच्चों की खुशी के लिए हर फंक्शन के अंदर ऐसा काम करके दिखाऊंगा कि अगली बार से हर लेवल मेरा होगा और इसमें जाऊंगा और बीवी बच्चों के लिए सम्मान दिला के रहूंगा। ये अगली बार मैं नहीं कर पाया तो मैंने बच्चों के लिए पापा कहलाने का अधिकार मेरे को नहीं है। ये मैंने अपने आप से वादा किया था और अपने आप से कसम खाई थी उसी दिन। उसके बाद जब मैं वहां से वापस गया, जाने के बाद चुभन पैदा हो गई। ग्रेड सर को मैंने बोला, मैंने सर अब मुझे प्लान देना सिखाओ, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैंने कोई ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन मैंने बोला, मैंने सर आप प्लान दिखाओ, प्लान सिखाओ। रात के 1-1 बजे 2-2 बजे तक ग्रेड सर को मैंने बोला, आप मेरे को प्लान सिखाओ। क्यों? क्योंकि सुबह हम ऑफिस में जाया करते थे, पूरा दिन ऑफिस का काम, उसके बाद 8 बजे 9 बजे हम लोग ऑफिस से आते थे, उसके बाद जाते थे फील्ड में, और जब 12 बजे 11 बजे हम जब लौट के आते थे फील्ड से, तो सिखाने का टाइम कब है। उसके बाद जैसे मैंने बोला सर आप प्लान सिखाओ, प्लान सिखाओ। उसके बाद थोड़ा बहुत तो सर की तरफ से सीखने का मौका मिला। और जो बच्चे मेरे जो गए थे, बच्चों को एक चाहत थी कि हमें मान सम्मान मिले। बच्चों ने बोले पापा आप बैठो, हम आपको प्लान सिखाते हैं। बच्चों ने प्लान सिखाया, छोटी छोटी बात पे, पापा ये ऐसे नहीं ऐसे करना है, पापा ऐसे नहीं ऐसे करना है। बच्चों ने सिखाया मेरे को। और उसके बाद लगातार और फिर मैंने ऐसी चाहत किया, जब मैं फंक्शन से लौट के आया, जब मेरी चाहत जागी, उसी दिन रात के 2 बजे तक जब मैंने मान सम्मान वहां देखा और मुझे लगा कि ये मान सम्मान जब मुझे मिल सकता है, मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता हूं, तो ये मान सम्मान मेरे को तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर मैं करूंगा तो मैं क्यों ऐसा ना काम करूं जो कि मेरी पूरी फैमिली के लिए वो मान सम्मान मिले और उस लेवल तक मैं लेके जाऊं। उसी दिन रात के 2 बजे तक मैंने अपनी पूरी फैमिली की टोटल 16 आइडिया लगाई थी। कितनी आइडिया? पूरी फैमिली की चुन चुन के सबकी 16 आइडिया लगाई थी, किसी को नहीं छोड़ा। मैं बोला भाई इस लेवल पर जब मैं अकेला जाऊंगा तो ज्यादा बढ़िया है कि पूरी फैमिली लेके जाऊं तो ज्यादा बढ़िया है। सही है नहीं है? हर आदमी चाहता है कि अगर कोई मुझे बढ़िया चीज मिले, इसका मतलब सबसे पहले किसको देना चाहेगा? अपनी फैमिली के लिए, या उसके लिए देना चाहेगा कि सबसे ज्यादा प्यार जो करता होगा। तो अपनी फैमिली को प्यार करता था, इसीलिए सब लोगों की आइडिया लगा दिया स्टार्टिंग में ही। उस फंक्शन को देखने के बाद मेरी चुभन पैदा हुई। इसीलिए आज छोटे वाले भाई अगला पायदान है, अगला पायदान डायमंड बनने वाले हैं छोटे वाले भाई। अगर वो फंक्शन में नहीं देखता तो शायद है छोटे वाले भाई की आईडी नहीं लगाता, और छोटे वाले भाई अगला पायदान शायद डायमंड भी नहीं बनते। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ एक बार डायमंड फंक्शन देखने के बाद। और ये बोला जाता है कि ये रीढ़ की हड्डी होती है जिसके लिए बोलते हैं डायमंड फंक्शन। एक बार आदमी के अंदर, माइंड के अंदर क्लिक करना जाना चाहिए कि जब हम भीड़ में खड़े होते हैं, चाहे हमारा गोल्ड लेवल हो या पर लेवल हो या बाकी और जितने भी छोटे छोटे लेवल है, टोपाई लेवल हो, यहां से लेके यहां तक भीड़ आती है। मेरे अंदर जब फंक्शन के अंदर मैं गया, जब मैं प्रोग्राम में गया, तब मैंने एक ही बात अपने मन के अंदर ठानी कि यहां से लेके यहां तक भीड़ में अपने लिए नहीं, अगला जब प्रोग्राम होगा इस भीड़ को कम करना है और एक दिन अकेला खड़ा होना है और डायमंड बन के अकेला मान सम्मान लेना है। यह मैंने अपनी मुट्ठी बांधी थी। भीड़ से निकल के आना है, भीड़ में नहीं रहना, भीड़ किससे निकल के आना है। और ये बचपन से ही चाहत रही है कि जहां भी मैं जाऊं वहां मेरा मान सम्मान हो और लोग मेरा वेट करें कि यस ऐसा एक मान सम्मान होना चाहिए। ये मुझे सारा सब कुछ मिला साथियों। और जब मेरी एक बार लग गई लगन, उसके बाद मैं श्रीनगर चला गया। श्रीनगर जब मैं पोस्टिंग गया था, उस टाइम पे मैं काम सीख के गया।
तो वहां जाने के बाद कुछ लोगों को मैंने प्लान दिखाना शुरू किया, तो काफी लोगों ने बोला, बोले यादव साहब यहां कौन करेगा पहाड़ों के अंदर। मैं बोला यहां पहाड़ों के अंदर भी मैं काम करके दिखाऊंगा। मैं सीख के गया था, 1 महीने के अंदर अंदर 125 डीडी निकाली थी उस पहाड़ों के अंदर। 125 डीडी 1 महीने के अंदर अंदर, 1 महीने के अंदर अंदर 125 डीडी निकाली थी उस पहाड़ों के अंदर। 125 डीडी 1 महीने के अंदर अंदर। नहीं लेके जाऊंगा, पहले मैं अचीवमेंट ले लूं, फिर अपनी फैमिली को इसके अंदर ज्वाइन कराऊंगा। अगर मैं स्टार्टिंग में नहीं ज्वाइन कराता तो आज छोटे वाले भाई डायमंड ही बनते। तो ये सारी की सारी जो श्रेय जाता है, बशर्ते एक ही बात है, जितने लोग एक बार चाहते हैं कि यस मुझे डायमंड बनना है, बड़े लेवल पर जाना है, अपने पूरी परिवार को लेके जाना है साथ में, तो 100% जिसने अभी तक अपने परिवार की अगर ज्वाइनिंग नहीं कराई है तो यहां से हॉल से बाहर से निकल के जाने के बाद 100% अपने पूरे परिवार की 100% ज्वाइनिंग डलवा दे। मैं गारंटी दे रहा हूं, बहुत ही बढ़िया काम है, बहुत ही आसान काम है। क्यों? क्योंकि नौकरी करने वाला इंसान केवल और केवल अपने लिए करता है। 24 घंटे उसके पास होते हैं, मेरे पास भी थे। जब मैं नौकरी छोड़ के आया था, काफी लोगों ने बोला, बोले यादव साहब आपने नौकरी क्यों छोड़ दिया? क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा था वहां मेरे 24 घंटे थे, 24 घंटे थे, इनकम लिमिटेड थी। मैं करूंगा इनकम आएगी, नहीं करूंगा तो नहीं आएगी। लेकिन यहां से एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आज आपने 2 घंटे अगर दिए इस सिस्टम के लिए, तो वो 2 घंटे एक दिन आपके 2 घंटे नहीं, एक दिन 2000 घंटे भी हो सकते हैं इस सिस्टम के माध्यम से। मैं नौकरी कर रहा था, मेरे साथ वाले काफी लोग हैं आज ऑनरी कैप्टन बन गए, काफी लोग और अच्छे अच्छे लेवल पे ही पहुंच गए, लेकिन उनके पास वो अचीवमेंट नहीं है। आज वही नॉर्मल 10 लाख के अंदर अंदर वाली कार में घूम रहे हैं। लेकिन मुझे गर्व होता है इस सिस्टम के अंदर अगर मैं नहीं होता तो आज कहीं ना कहीं 16,000 प्लस की मेरे पास टीम है, वो टीम नहीं होती। डेली कम से कम 2000 घंटे मेरे साथ काम हो रहा है, मैं करूं तो या ना करूं तो। आज वो 24 घंटे 2000 घंटे में मिनिमम काउंट हो गए हैं। यहाँ वर्किंग आवर्स बढ़ाने का बिजनेस है, लोगों की मदद करने का रास्ता है। 100% इतना बेस्ट प्लेटफॉर्म है जिसका बढ़िया, इससे बढ़िया कोई काम, इससे बढ़िया कोई धंधा नहीं। लास्ट में मैं एक चीज बताऊंगा, अगर एक इंसान अगर आज ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर एजुकेशन लेता है, कम से कम 20 से 25 साल लगाता है, 20 से 25 साल लगाने के बाद और वहां जॉब लेता है, लेकिन उसके बाद भी केवल अकेला ही रहता है, केवल अकेला ही रहता है। लेकिन यहां अगर एक इंसान छोटा मोटा शॉपिंग करने के बाद जो शॉपिंग करेगा उसके बदले में पैकेज आएगा, और उसके साथ साथ यहां से एक बात बस सिस्टम का दामन पकड़ ले, ट्रेनिंग फंक्शन अपने प्लानों की बात मानता रहे, तो गारंटी है 100% आज नहीं तो कल वो सफर आपका वेट कर रहा है, जिसको बोलते हैं डायमंड फंक्शन। डायमंड शिप का पट्टा आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन हर इंसान 84 लाख यूनियों के अंदर एक ही यूनि है जिसको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, मनुष्य यूनि। अगर मनुष्य यूनि में अंदर आने के बाद और वो भी सेफ शॉप के अंदर आने के बाद अगर आप डायमंड नहीं बन पाए, इसका मतलब इस यूनि में आने का कोई फायदा नहीं है। ये तो मजा तब आता है जब इस ब्लैक पट्टा के लिए हम पहनते हैं। बहुत खुशी है आज मुझे, और ये सफर मेरा बस स्टार्ट हुआ है। आगे आने वाला सफर आज मैं गारंटी दे रहा हूं, आज मैं डायमंड बना हूं। मेरा पहला कमिटमेंट है ग्रेट सर कि जब तक मैं 250 डायमंड अपने यू की पोजीशन से नीचे 250 डायमंड जब तक नहीं बना लूंगा, तब तक मैं नहीं सोचूंगा कि मैंने कुछ काम किया है। 1000 लोगों के लिए फॉरेन ट्रिप लेके जाने का पहला स्टेप है मेरा। जब तक नहीं लेके जाऊंगा तब तक मैं नहीं सोचूंगा कि मैंने कुछ काम किया है। 5000 कोर अपनी टीम के अंदर ऐसे बनाने हैं, चाहे मुझे रात में काम करना पड़े, चाहे दिन में काम करना पड़े, और मैंने किया है। मेरे पैर फ्रैक्चर हुआ था, आपने डॉक्यूमेंट्री में लगभग सब देख लिया है। मिशन है ऊसर बंजर जमीन में भी हम उपजाऊ बनाने का हम वादा रखते हैं, हम कमिटमेंट रखते हैं। हमारे अंदर खून के अंदर वो बल है कि बशर्ते एक बार हाथ पकड़े और उसको वहां तक लेके जा सकते हैं जहां तक उसके माँ बाप ने भी नहीं सोचा होगा कि यस हमारा बच्चा कहां तक जाएगा। ये हमारे ऊपर विश्वास है, बशर्ते हमारे अगर दामन पकड़ता तो। लास्ट बस 2 लाइन की एक कहानी है, उसको मैं बोल के एंड करता हूं। 2 बच्चे होते, एक बिल्ली का बच्चा और एक बंदर का बच्चा होता है। बिल्ली क्या करती है, अपने बच्चे के लिए मुंह में पकड़ के लेके चलती है।
मुंह में पकड़ के लेकर चलती है और वो छलांग मारती है या कहीं क्रॉस करती है रास्ता। और दूसरा जो होता है एक बंदर का बच्चा, वो बच्चा क्या अपने आप चिपकता है, क्या करता है, अपने आप चिपकता है, अपने माँ के पेट से अपने आप चिपकता है, पकड़ता है। लेकिन अगर वो छलांग मारता है, अगर बंदर का बच्चा गिर जाता है तो गलती किसकी है, बंदर के बच्चे की गलती है। और अगर बिल्ली का बच्चा है, अगर वो गिर जाता है तो किसकी गलती है, उसके माँ की गलती है, सही है। लेकिन मैं एक इस कहानी से मैसेज देना चाहता हूं कि अगर इस सिस्टम का दामन आपने बंदर के बच्चे की तरह पकड़ लिया तो आपकी मंजिल आपको आसान हो जाएगी, बशर्ते छोड़ना नहीं है। बंदर के बच्चे की तरह इस सिस्टम के दामन को पकड़ के रखना, जकड़ के रखना। डायमंड शिप आपका इंतजार कर रही है और ये ब्लैक पट्टा आपका इंतजार कर रहा है। अगर आपने बिल्ली की बच्चे की तरह सोचा कि मेरा अपलाइन मेरे को लेके चलेगा तो मैं चलूंगा, लेके चलेगा तो चलूंगा और नहीं लेके चलेगा तो नहीं चलूंगा, अगर आपने ये सोचा तो आपका कोई भरोसा नहीं है आप डायमंड बनेंगे या नहीं बनेंगे। अगर बंदर के बच्चे की तरह इस सिस्टम के दामन को पकड़ के रखा तो हर यहां बैठा हुआ व्यक्ति डायमंड बन सकता है, डायमंड बन सकता है। मैं इस हॉल के अंदर बैठे हुए कितने लोग चाहते कि सर हम डायमंड बन के दिखाएंगे, कितने लोग चाहते हैं खुद तो डायमंड बनेंगे ही बनेंगे और अपनी पूरी फैमिली को डायमंड बनाएंगे। एक बार ग्रेट सर योगेश यादव सर से मुझे बस कान में मुझे बात करी थी, ग्रेट सर से मुलाकात हुई, बोले सुनो डीएस यादव डायमंड बन के दिखाना है। मैं बोला ग्रेट सर डायमंड तो बनूंगा ही बनूंगा, अपनी पूरी फैमिली को डायमंड बना के छोड़ूंगा सर। एक दिन हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई फैमिली डायमंड फैमिली कहलाएगी तो वो एक ही होगी जिसका नाम है डीएस यादव डायमंड फैमिली। यस तरीके से। और थैंक यू वेरी मच, विश ऑल द बेस्ट एंड